प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। उसकी आशीष के लिए हम उसको धन्यवाद दें। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया क्योंकि वे हमें प्यार करते हैं, बचाना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। आइए हम उसी की आराधना, उसी की महिमा अपने जीवन में करते रहें। हम लोग अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आज हम लोग समझेंगे कि प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है और प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्यों प्रभु यीशु की आराधना और महिमा करनी चाहिए। आइए हम लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को आलोकित करे ताकि हम प्रभु यीशु के विषय में जान सकें और प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा, जीवन का मालिक, जीवन का ईश्वर बना सकें। न शक्ति से न तो बल से पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से पर तेरे आत्मा के द्वारा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम जाने कि प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर है और प्रभु यीशु सच्चा मनुष्य है। हमें प्रभु को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। जब हम लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में आ जाते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त करते हैं और जीवित प्रभु के सामर्थ्य के साक्षी बनते हैं, उसकी शक्ति के साक्षी बनते हैं और पापों से हम मुंह मोड़ते हुए प्रभु के पास लौट आते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीष पैदा होती है और हम लोग प्रभु की आशीष का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में पहला अध्याय पहले ही वाक्य में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर के पुत्र बनकर इस संसार में आते हैं। यही शिक्षा हमें पवित्र वचन देता है कि प्रभु ही ईश्वर हैं, प्रभु यीशु ही ईश्वर हैं। जिस ईश्वर को हम लोग देख नहीं सकते हैं उसका प्रत्यक्ष रूप प्रभु यीशु है और उस प्रभु को हम लोग प्रभु यीशु में देखते हैं। पिता ईश्वर को हम लोग प्रभु यीशु में देखते हैं और प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। संत लूकस के सुसमाचार में 1 अध्याय 35 वाक्य में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं,
पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर के पुत्र हैं और पवित्र हैं, क्योंकि ईश्वर से केवल पवित्रता ही आ सकती है और कुछ नहीं। तो ईश्वर पवित्र हैं और प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर के पुत्र हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वे संसार को दोषी ठहराए। बहुत बार हम सोचते हैं हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं और प्रभु हमें सजा देने के लिए संसार में आए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु हमें बचाने आए हैं, प्रभु हमें दोषी ठहराने नहीं आए हैं। हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि प्रभु हमें सजा देंगे, मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आते हैं तो प्रभु हमें दोषी नहीं ठहराते हैं, प्रभु हमें बचाते हैं। और ईश्वर ने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को इसीलिए संसार में भेजा गया कि हम प्रभु को अपने जीवन में अपनाएं और मुक्ति प्राप्त करें। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 27 वाक्य में कि प्रभु यीशु पिता ईश्वर के अभिषिक्त परम पावन सेवक हैं। तो प्रभु यीशु अभिषिक्त हैं, पिता ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त हैं, रूपाक से भरपूर हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। तो अभिषिक्त हैं प्रभु यीशु और पवन पावन सेवक हैं ईश्वर के, पिता ईश्वर के। और प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 7 वाक्य में कि प्रभु सत्य है और उसके पास दाऊद की कुंजी है। हम जानते हैं कि पिता ईश्वर ने पुराने विधान में दाऊद को चुना था और प्रभु यीशु दाऊद के वंश के हैं और प्रभु यीशु सत्य है। ईश्वर केवल सत्य हो सकते हैं, जो सत्य नहीं है उसको हम लोग ईश्वर नहीं मानते हैं। सत्य है, ईश्वर सत्य है और उसके पास दाऊद की कुंजी है, क्योंकि दाऊद को प्रभु पिता ईश्वर ने स्वयं चुना और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु आते हैं, इसलिए उसके पास दाऊद की कुंजी है। जो प्रेम, जो प्यार ईश्वर ने दाऊद को दिया था, वही उसी प्यार को प्रभु यीशु इस संसार में आगे बढ़ा रहे हैं। इब्रानियों के नाम पत्र 1 अध्याय 9 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उसका सिंहासन युग युगों तक बना रहता है, आनंद के तेल से उसका अभिषेक हुआ है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का राज्य कभी भी समाप्त नहीं होता है और उन्होंने प्रभु यीशु को वो सिंहासन प्रदान किया है और प्रभु यीशु को हम लोग राजाओं का राजा बोलते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज जो है वो पिता ईश्वर के द्वारा तैयार किया गया स्वर्ग राज है, जहाँ मैं युग युगों तक राज करूँगा। तो हम सोचें कि कैसे हम उस स्वर्ग राज में पहुँच सकते हैं जहाँ प्रभु विराजमान है, प्रभु यीशु विराजमान है और जो प्रभु यीशु जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं और आनंद के तेल से उसका अभिषेक हुआ है। इसलिए कोई भी ख्रीस्तीय जो है दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु का आनंद के तेल से अभिषेक हुआ है और प्रभु यीशु हमें भी हमारे जीवन में भी आनंद देते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन आनंदित हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, हमारा जीवन खूबसूरत हो जाता है, सुंदर हो जाता है, हमारा जीवन मीठा हो जाता है। तो इसलिए हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े। प्रेरित चरित्र में 10 अध्याय 38 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा
और सामर्थ्य से विभूषित किया, और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु यीशु के साथ पिता ईश्वर हमेशा रहते हैं और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर है, पिता ईश्वर की शक्ति से, सामर्थ्य से भरपूर है और शैतान उनके सामने कांपता है, शैतान उनके सामने ठहर नहीं सकता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाना है। जब हम लोग प्रभु यीशु को जीवन में अपनाते हैं तो हम शैतान को कुचल देते हैं, उसका सर्वनाश हो जाता है और प्रभु यीशु की उपस्थिति में शैतान कांपता है। तो इसलिए शैतान प्रभु यीशु के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ पिता ईश्वर हैं और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 14 वाक्य में हम पढ़ते हैं, उसकी महिमा पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। हालेलुया। तो उसकी महिमा पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, प्रभु यीशु की महिमा जैसी है, पिता ईश्वर की महिमा जैसी है और वह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ईश्वर केवल सत्य हो सकता है और प्रभु यीशु सत्य है, सत्य है और अनुग्रह है। जब हम लोग प्रभु के चरणों में जाते हैं, हम भी प्रभु के द्वारा अनुग्रहित किए जाते हैं और सत्य से हम लोग भर जाते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु के चरणों में जाएं। संत यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, उसमें कोई कपट नहीं है। प्रभु यीशु में कोई भी कपट नहीं है। प्रभु यीशु सत्य हैं, प्रभु यीशु अनुग्रह हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, प्रभु यीशु पिता ईश्वर के सामर्थ्य से भरपूर हैं। उनमें कोई कपट नहीं है। केवल प्रभु में दया है, करुणा है, प्रेम है, न्याय है, शांति है, सुख शांति है। केवल यही है प्रभु में, कोई कपट नहीं है। जो भी प्रभु यीशु के चरणों में जाता है वह अपने जीवन को प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, बंधनों से बंधन उसके टूट जाते हैं और वह एक नया व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि प्रभु में कोई भी कपट नहीं और वह हर एक की भलाई के लिए कार्य करता है। संत यूहन्ना के पहले पत्र में 5 अध्याय 20 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर है और अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ही सच्चा ईश्वर है और अनंत जीवन है। प्रभु यीशु के पास जब हम जाते हैं तो हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। हम इस संसार की बातों को छोड़ते हुए पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं और जब हम लोग प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। हम लोग अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर है। केवल प्रभु यीशु ही हमें मुक्त कर सकता है, केवल प्रभु यीशु ही हमें मुक्ति दे सकता है। हम इधर उधर ना भटके, हम प्रभु के चरणों में आए जो सच्चा ईश्वर है और जो हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 5वां अध्याय 30 वाक्य में हम पढ़ते हैं, पिता ईश्वर की प्रभु यीशु अपने जीवन में इच्छा पूरी करते हैं। तो प्रभु यीशु अपने से ही इस संसार में नहीं आते, प्रभु यीशु को पिता ईश्वर के द्वारा इस संसार में भेजा गया है और संदेश जो है पिता ईश्वर का है, क्योंकि प्रभु यीशु पिता ईश्वर के पुत्र हैं, पिता ईश्वर के परम पावन सेवक हैं, पिता ईश्वर के संदेशवाहक हैं और पिता ईश्वर के वचन को ही प्रभु यीशु इस संसार में देते हैं ताकि सब कोई बचाया जाए, ताकि सब कोई मुक्ति प्राप्त करे, ताकि सबके बंधन टूट जाए और सब कोई प्रभु की कृपा से भर जाए।
तो पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ही इस संसार में प्रभु यीशु आते हैं। हम लोग प्रेरित चरित्र में 22 अध्याय और 14 वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु धर्मात्मा है और ईश्वर के संदेश वाहक हैं। तो प्रभु यीशु धर्मात्मा है, धार्मिकता से भरपूर है। प्रभु यीशु पिता ईश्वर की आत्मिकता से भरपूर है, आध्यात्मिकता से भरपूर है, इसलिए वे धर्मात्मा है और ईश्वर के संदेश वाहक है। प्रभु का वचन इस संसार में प्रभु यीशु स्वयं लाते हैं और पिता ईश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर प्राणी जो है वह मुक्ति प्राप्त करे, बचाया जाए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। इसलिए प्रभु यीशु धर्मात्मा है, ईश्वर के संदेश वाहक हैं। और संत पेतरुस के पहले पत्र में 1 अध्याय 19 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु निर्दोष निष्कलंक पवित्र मसीह हैं। निर्दोष निष्कलंक पवित्र मसीह हैं। तो प्रभु यीशु के जैसे हमें भी निर्दोष बनना है, प्रभु यीशु के जैसे हमें भी निष्कलंक बनना है, प्रभु यीशु के जैसे हमें भी पवित्र बनना है। और प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जैसे थे, इंसान बने, मनुष्य बने और उनमें कोई भी पाप नहीं था, क्योंकि वे पिता ईश्वर से आते हैं और पवित्र आत्मा से भरपूर हैं और पिता ईश्वर के संदेश को इस संसार में सुनाते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र 7 अध्याय 26 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु प्रधान याजक हैं, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु प्रधान याजक है। प्रभु यीशु अपने आप को कुर्बान करते हैं हमारे लिए। प्रभु यीशु अपनी बलि चढ़ाते ताकि हम पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके और ताकि हम लोग स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। तो प्रभु यीशु प्रधान याजक है। सर्वोत्तम बलि प्रभु के द्वारा चढ़ाई गई है, क्योंकि प्रभु यीशु ने यूखरिस्तीय बलिदान अर्पित किया। आज हम भी उसी यूखरिस्तीय बलिदान को अर्पित करते हैं और प्रभु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जब हम लोग इस बलि वेदी पर खड़े होते हैं और प्रभु को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के उस बलिदान में सहभागी होते हैं, जिस बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति को उद्धार मिला है, पूरी मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हुई है। संत लूकास के सुसमाचार में 2 अध्याय 49 वाक्य में लिखा है कि प्रभु यीशु ईश्वर के घर के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में आए और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर को मंडी मत बनाइए, मेरे पिता के घर को मंडी मत बनाइए। इसलिए कहते कि जो मेरे पिता ईश्वर के घर के लिए मैं उत्साहित हूँ, उत्साह मुझे खा रहा है मेरे पिता ईश्वर के घर को स्थापित करने के लिए। वास्तव में प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य की बात करते हैं कि मैं स्वर्ग राज्य को स्थापित करने के लिए उत्साहित हूँ। और जब आज हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं गिरजाघरों में इकट्ठे होकर, तो ये स्वर्ग राज्य का प्रतीक है। और जब हम लोग इस प्रार्थना में बैठते हैं, हम ये महसूस करें कि हम स्वर्ग राज्य का अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं। और इब्रानियों के नाम पत्र 2 अध्याय 17 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करते हैं। पाप हम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु प्रायश्चित करते हैं, क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर, और हमारे पापों को क्रूस के रूप में अपने कंधों पर उठाकर प्रभु यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित करते हैं, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, ताकि हम प्रभु पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर सकें अपने आप को, और ताकि हम लोग उनके मार्ग पर चल सकें और सत्य को अपने जीवन में अपनाते हुए एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें।
संत योहन के सुसमाचार 15 अध्याय 13 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि आप जीवन प्राप्त करें और आप परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें। मैं इसलिए आया हूं और मैं अपने आप का बलिदान देता हूं। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते कि मुझे भेज, तू सांडों और बकरियों की बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, जानवरों की बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, मुझे भेज, मुझे शरीर दे और मैं अपना बलिदान चढ़ाऊंगा। और प्रभु यीशु इसलिए इस संसार में आते हैं, अपने प्राण अर्पित करते हैं ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। संत योहन के सुसमाचार में 10 अध्याय 10 वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु हमें परिपूर्णता में जीवन देते हैं, परिपूर्णता में जीवन देते हैं। वे चाहते हैं कि हम अनंत खुशी का अनुभव करें, अनंत आनंद का अनुभव करें, अनंत खुशहाली का अनुभव करें और हम लोग अनंत आनंद का अपने जीवन में अनुभव करते हुए परिपूर्णता में जीवन बिताएं। बहुत से लोग परिपूर्णता में जीवन नहीं बिता पाते हैं क्योंकि उनके मन में कई प्रकार के भाव हैं, कई प्रकार के उद्देश्य हैं। वे अपने उद्देश्यों को, अपने भावों को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिपूर्णता में जीवन भी बिता नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम लोगों के एकाग्र होकर प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो हम परिपूर्णता का जीवन व्यतीत करते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में 8 अध्याय और 9 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु मसीह उद्धार हैं, प्रभु मसीह स्वयं मुक्ति है। और संत लूकस के सुसमाचार में 23 अध्याय 34 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमें क्षमा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु ही हमें क्षमा प्रदान करते हैं और जब प्रभु यीशु हमें क्षमा प्रदान करते हैं तो हम हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। हम प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं, हम प्रभु की आशीष का अनुभव करते हैं और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूँ। प्रभु हमें क्षमा करते हैं। प्रभु ने हमें ये भी कहा कि जैसे क्रूस पर थे प्रभु, स्वयं उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे हम भी दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेम और क्षमा एक साथ चलते हैं। प्रभु यीशु कहते जब आप प्रेम करेंगे तो आप एक दूसरे को क्षमा भी कर पाएंगे। तो इसकी कई उदाहरण हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 27 अध्याय 14 में हम पाते हैं और संत लूकस के सुसमाचार में 19 अध्याय 41 में हम पाते हैं और संत योहन के सुसमाचार 14 अध्याय 6 में भी हम इसी विचार को पाते हैं। संत मार्कुस के अनुसार 6 अध्याय 55 से 56 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सहनशील है, करुणामय है, मुक्तिदाता है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है, जीवन की रोटी है, सच्ची दाखलता है, भला गडरिया है, पुनरुत्थान है, स्वास्थ्य दाता है, अंधकार में चमकती ज्योति है, अनुग्रह है और वह सत्य से परिपूर्ण है। हम लोग संत योहन के सुसमाचार में 6 अध्याय में, 15 अध्याय में, 11 अध्याय में, पहले अध्याय में हम ये सब विचार पाते कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 1 अध्याय और 21 वाक्य में भी हम यही विचार पाते हैं। तो प्रभु सहनशील है, हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु करुणामय है, करुणा से परिपूर्ण है। प्रभु मुक्तिदाता है, बचाने के लिए आए हैं। प्रभु मार्ग है, उसी रास्ते पर हमें चलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है। और प्रभु जीवन है, सत्य है, जीवन की रोटी है। प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे ग्रहण करेगा, खाएगा, वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है, हमें उनके साथ जुड़े रहना है। और प्रभु यीशु भला गडरिया है और प्रभु उसकी आवाज़ को हमें सुनना है, पहचानना है, अपने जीवन में
अपनाना है। और प्रभु यीशु जीवन है, पुनरुत्थान है, और प्रभु यीशु स्वास्थ्य दाता है, अंधकार में चमकती हुई ज्योति है। केवल प्रभु यीशु ही अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु ही अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। चमकती हुई ज्योति है इस संसार में, और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। तो ये है हमारे प्रभु यीशु। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 18 वाक्य में हम पाते हैं, यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही ईश्वर हैं, यीशु ही प्रभु हैं, मालिक है। हमें उसी की आराधना करना, हमें उसी की महिमा करना है, हमें उसी के चरणों में जाना है। और जब हम लोग उसी के चरणों में जाते हैं तो हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। कलोसियों के नाम पत्र में 1 अध्याय 15 से 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, और आपके द्वारा ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। हालेलुया। तो हम ईश्वर को देख नहीं सकते, ईश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन हम प्रभु यीशु को देख सकते हैं। और यही कहा गया है कि प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। पहले जो पैदा हुए हैं वो प्रभु यीशु हैं। जैसा कि हमने संत यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में पहले ही वाक्य में पढ़ा कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही ईश्वर था, और वो शब्द है प्रभु यीशु जो पहलौठा है, जो पहला है। प्रभु यीशु पहलौठा है, और उसी के द्वारा सब कुछ की, उसी शब्द के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। तब हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 16 वाक्य में पढ़ते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। प्रभु की परिपूर्णता से हमें अनुग्रह मिला है, और उसकी परिपूर्णता में ही हम जीते हैं, और उसकी परिपूर्णता से हम अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जो प्रभु के चरणों में आ जाते हैं वह अनुग्रह प्राप्त करते हैं, वह अनुग्रह प्राप्त करते हैं। और हम उनके चरणों में बैठे प्रार्थना करें, और प्रार्थना करते हुए अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें, ताकि उनके भंडार से हमें अनुग्रह प्राप्त हो, ताकि उनकी परिपूर्णता से हमें अनुग्रह मिल जाए। इब्रानियों के नाम पत्र 12 अध्याय 2 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ही हमारे विश्वास की शुरुआत है और पूर्णता है। यदि हम विश्वास करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु ही उसकी शुरुआत है। प्रभु यीशु में हमें विश्वास करना है, और प्रभु यीशु ही पूर्णता है, वही पूर्णता है। तो हम विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए प्रभु यीशु में, क्योंकि उसी से शुरुआत है, उसी से पूर्णता है। संत पेतरुस के पहले पत्र में हम पढ़ते 2 अध्याय 24 वाक्य में, उनके गावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु इस संसार में हमारे लिए आए, प्रभु यीशु ने हमें पिता ईश्वर का संदेश दिया, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए, और उनके घावों के द्वारा ही हमें चंगाई प्राप्त की है। उसके रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, उसका रक्त हम पर छिड़का गया है, ताकि उसके रक्त के द्वारा हम मजबूत हो जाएं, हम दृढ़ हो जाएं, और प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव हम कर सकें। तो उसके घावों के द्वारा ही हम पवित्र किए गए हैं, हम शुद्ध किए गए हैं, हम चंगे किए गए हैं। प्रभु हमारे लिए मर गए, मेरे लिए मर गए, प्रभु मेरे लिए क्रूस पर चढ़े। इसको निजी कुर्बानी बनाएं, ताकि निजी तौर पर प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर सके। रोमियो के नाम पत्र 8 अध्याय 34 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारा ख्याल रखते हैं, प्रभु यीशु हमारा ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और पिता ईश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। तो फिर क्यों नहीं उसके पास जाएं?
क्यों नहीं उससे बोलें कि मुझे मुक्त कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे अपनी कृपा से भर दीजिए, मुझे अनंत जीवन प्रदान कीजिए, मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दीजिए और मुझे मेरे पापों से मुक्त करते हुए अपने साथ जुड़ने दीजिए, ताकि मैं भी पवित्र बन सकूं और हमेशा प्रभु तेरे साथ राज्य कर सकूं। संत मत्ती के सुसमाचार में 25 अध्याय 31 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, महिमामय सिंहासन पर विराजमान होकर सभी राष्ट्रों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु इस संसार में आए, प्रभु यीशु कुछ समय के लिए संसार में रहे, हमारा उद्धार किया, हमें मुक्त किया और प्रभु यीशु फिर पिता ईश्वर के पास चले गए और वह हमारा न्याय करने के लिए फिर आएंगे। प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आश्वासन यही है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु की उसी मित्रता को हम समझे अपने जीवन में कि कैसे प्रभु मेरे साथ है, साथ साथ चलते हैं और प्रभु फिर आएंगे। जब प्रभु यीशु हमें मुक्त कर सकते हैं, हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? ये प्रश्न है, हम सबसे ये प्रश्न है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं, पिता ईश्वर के बेटे हैं, पहलौठे हैं, पुत्र हैं, मुक्तिदाता हैं, बचाने वाले हैं, पालनहारे हैं और प्रभु स्वयं हमें शक्ति प्रदान करते हैं, सामर्थ्य देते हैं, चंगाई देते हैं और प्रभु हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार करते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। तो फिर हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? हम प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के चरणों में झुके और प्रभु यीशु की शक्ति का, प्रभु यीशु के सामर्थ्य का, प्रभु यीशु की चंगाई का अपने जीवन में हम अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने तोहफे के रूप में हमें प्रदान किया है और जो इस संसार में आए और जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमें मुक्ति प्रदान की। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के लिए जो हमारे मार्गदर्शक हैं और जो हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं और हमें हे पिता परमेश्वर तेरे साथ मिलाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के लिए जो हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। जब उनके चरणों में हम आ जाते हैं तो हर एक को प्रेरित कर हे पिता ईश्वर परमेश्वर और पवित्र आत्मा से भर, ताकि सब कोई प्रभु यीशु की महिमा करता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।